गोधरा के तीन बड़े गुनाहगार हैं, तीन बड़े गुनाहगार, छोटे छोटे बहुत हो सकते हैं। उसमें एक डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अगर वो प्रधानमंत्री थे तो इस तरह से उनके प्रधानमंत्री काल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका रेल मंत्री एक फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करवाता है, एक फर्जी जो है आयोग बैठाता है, और वो आयोग कहता है कि जो साधु संत उसमें थे वो आग लेकर आ रहे थे और उससे जो आग लग गई। वो ये कहते हैं कि अंदर जो लोग थे वो चूल्हे पर कुछ रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे, उसके कारण ये पूरी स्क्रिप्ट अगर लालू यादव ने लिखी, सबसे बड़े गुनाहगार लालू यादव। उन लोगों को ट्रेन 3 घंटे लेट थी, वो गोधरा ट्रेन आने का टाइम में 3 घंटे लेट थी। उन लोगों का पूरी ट्रेन को, सभी कार सेवकों, यात्रियों को, कार सेवक से ज्यादा दूसरे भी यात्री थे हमारे, उनको सबको पूरी ट्रेन जलाने का प्राणी। मान लीजिए आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। ये नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं, बीबीसी है, वो कहेगा वो सच है क्योंकि बीबीसी ये तो दिमाग में घुसी हुई है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जिस तरह से जो है साबरमती रिपोर्ट करके जो फिल्म आई हुई है उसको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद चल रहा है। जो भारत के जो कुछ जो इकोसिस्टम है तथाकथित जो ये लोग हैं, ये लोग जो है इस फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा बताने पे तुले हुए हैं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे मानवी तनेजा करके जो एक्ट्रेस और बॉलीवुड की जो मॉडल है वो जो है डिबेट में आई है और जो है इस तरह की बातें कर रही है, जबकि डिबेट में जो है साबरमती ट्रेन में उस समय जो कार सेवक मौजूद थे वो खुद गवाही दे रहे हैं कि उस समय किस तरह का मंजर था। तो दोस्तों आज की डिबेट में आए एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने जो है इस मानवी तनेजा को बहुत अच्छे से धो दिया है और इसका जो प्रोपेगेंडा है, मतलब बीबीसी जो प्रोपेगेंडा बनाती है ये उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। मतलब बीबीसी अगर कह देती है कि वहाँ पे जो है गोधरा में जो है ट्रेन में जो है आग जो है कार सेवकों ने लगाई थी तो ये उसकी बात का जो है विश्वास कर लेती है। वहीं जो सच के आधार पर फिल्म बनी है उसको जो है प्रोपेगेंडा बता रही है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मैं मोटे तौर पर मानता हूं गोधरा के तीन बड़े गुनाहगार हैं, तीन बड़े गुनाहगार, छोटे छोटे बहुत हो सकते हैं। उसमें एक डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अगर वो प्रधानमंत्री थे तो इस तरह से उनके प्रधानमंत्री काल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका रेल मंत्री एक फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करवाता है, एक फर्जी जो है आयोग बैठाता है, और वो आयोग कहता है कि जो साधु संत उसमें थे वो आग लेकर आ रहे थे और उससे जो है आग लग गई। वो ये कहते हैं कि अंदर जो लोग थे वो चूल्हे पर कुछ रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे, उसके कारण ये पूरी स्क्रिप्ट अगर लालू यादव ने लिखी, सबसे बड़े गुनाहगार लालू यादव हैं जो उस वक्त रेल मंत्री थे और सिर्फ 4 महीने के अंदर उनके रेल मंत्री रहते पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। 4 महीने में नानावटी कमीशन इसकी पहले से जांच कर रहा था, उसके बावजूद उन्होंने एक और कमीशन बनाया सिर्फ इस बात को, गोधरा के सच को छुपाने के लिए। और तीसरी गुनाहगार अशोक जी मैं आपको जो आपने कहा, मैं 1 मिनट तीसरी गुनाहगार का नाम ले दूं, 1 मिनट नहीं, तीसरे गुनाहगार उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। मैं मोटे तौर पर मानता हूं ये 3 लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने इस सच को देश से छुपाने की कोशिश की। अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पे थी, गोधरा कांड पे, तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्ता बोर्ड ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्ता बोर्ड से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और। आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है? बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। और रावल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो बताएंगे साबरमती में क्या हुआ था। उनको भी आप झुठला दीजिए, वो आपकी इच्छा है। रावल जी उसी दिन को जो हम याद करते हैं तो आज भी हमारी रूह कंपन होती है। जो सुबह में गोधरा ट्रेन पे सुबह में ट्रेन खड़ी हुई तो सभी यात्री को सुबह का चाय पानी के लिए नीचे उतरे तो स्टेशन के ऊपर से पथराव शुरू हुआ, कांच की बोतलों से पथराव शुरू हुआ, कांच की बोतलों का मारा शुरू हुआ। उसके बाद में थोड़ी देर में ट्रेन आगे चली, ये आगे चलने के बाद आधा 1 किलोमीटर तक चली, तब एकदम ट्रेन ब्रेक हो गई। और वो दिन जो आज याद कर और जो सही में जो बताया, तो आज जैसे कि हमने बांग्लादेश का इस्लामिक आतंकवाद देखा है, वही आतंकवाद वो गोधरा ट्रेन के ऊपर हुआ था। और वो गोधरा ट्रेन में जो हम लोग थे, हमारे साथ में, मेरे साथ में 58 बहनें थी। वो बहन कान के ऊपर से हाथ नहीं रख सकती, उठा सकती थी, इतनी गंदी गालियां बोल रहे थे वो लोग। और उसी डब्बे के ऊपर एसिड की बोतलों, पथराव और उसका हथियार, जैसे कि बोलते कुहाड़ी, हमारे वहां धारिया बोलते, वो सब लेके डब्बे के ऊपर मारते थे। और इतना
लोग का जुलूस जैसे निकला हुआ, ऐसे लोग आ गए। वहां की जो बहनों देखो ना, हम तो बहन कहते हैं, वो बहन कहने के लायक भी आज नहीं है। वो खुद के कपड़े में बोतल के शीशे, कांच, पत्थर और भर के इतना पथराव किया था वही ट्रेन पे। और जहां से हम लोगों की गाड़ी चली और दूसरी ओर से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राइट साइड से इस्लामिक आतंकवादी हो, जैसे हम तो अभी खुलेआम बोलते हैं कि इस्लामिक आतंकवादी वो कैरबा भर के आए और वो पूरी ट्रेन जलाने के, वो उसी का दिन का जो आज वो 2-4 सेंटेंस बोले तो बोले इन काफिरों को जला दो, इन काफिरों को मार दो, अयोध्या जाके आए, कार सेवा करके आए, इनको जिंदा नहीं छोड़ने का है। ये सब लोग का उसी दिन नारा था और आज भी हम लोग वही दिन याद करते हैं तो हमारे अंदर कंपन होता। आपको क्या ये प्री प्लान लगा? आपको लगा क्या ये योजना बना के किया गया है? आपको उस वक्त पहली आपके मन में क्या विचार आया था जब इस तरह से ट्रेन पर अटैक हुआ था? साहब जी, उन लोगों वो ट्रेन 3 घंटे लेट थी। वो गोधरा ट्रेन आने का टाइम में 3 घंटे लेट थी। उन लोगों का पूरी ट्रेन को, सभी कार सेवकों, यात्रियों को, कार सेवक से ज्यादा दूसरे भी यात्री थे हमारे, उनको सबको पूरी ट्रेन जलाने का प्लानिंग था। और जैसे कि वो पेट्रोल जो भी जलन पदार्थ कार्बा लेके आ रहे थे, उसी से मालूम होता था कि इन लोगों को पूरी ट्रेन जलाने का प्लानिंग पहले से ही करके रखा था। और जो सोचने नहीं सकते, लेकिन कुदरत ने सोचा होगा तो वो ट्रेन 3 घंटा लेट हुई तो बच गए, नहीं तो आज 59 नहीं, आज हजारों की संख्या में इन लोगों ने जला दिया होता। ऐसा माहौल था और हमने खुद ने हमारी आंखों से देखा है। और उसी दिन याद करते और दूसरे दिन पेपर में सुनते कि पूरी ट्रेन को जलाने का प्लानिंग था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे परिवार वाले को क्या होती हुई उसी समय की बात की याद करते हैं तब। और उन लोगों का मानसा ही ऐसा है कि सबको मार डालो और सबको काट डालो और जिंदा जला दो। मानवी, अभी आपने उद्यन जी को सुना, वो तो उस ट्रेन में मौजूद थे। जो उद्यन जी की कहानी है और जो इसकी पूरा सच है, वो फिर कह रहा हूँ मैं कि वो तो अदालती प्रक्रिया में भी साबित हो गया ना कि भाई ये सब जो है इसके ऊपर एक अटैक था, एक साजिश थी। अब उसी चीज़ को एक फिल्म दिखा रही है, तो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म किस आधार पर कहा जाए? देखिए, मैं इससे प्रोपेगेंडा कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमेशा दिखाने की कोशिश करी है और ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप केरला स्टोरी की बात करें, क्योंकि टेंडेंसी देखनी है, ट्रेंडिंग चल रही है, अगर आप केरला स्टोरी की बात करें तो केरला स्टोरी में पहले 32,000 के आंकड़े थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि 32,000 के आंकड़े आपके पास कहां से आए। तो 32 से 3 बनते हुए 3 मिनट नहीं लगे, जब कोर्ट में बात गई तो 32 से 3 बने। अब दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं इतने सारे विक्टिम्स है, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। अगर विक्टिम्स हैं तो इन्होंने अभी तक विक्टिम्स के लिए क्या किया? क्या सरकार ने विक्टिम्स के लिए मदद करी? अब ये जिन्होंने पिक्चर बनाई है, ये जो डायरेक्टर है धीरज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या इन्होंने विक्टिम्स के पास जा करके उनकी कोई मदद करने की कोशिश करी? विक्टिम्स के लिए क्या करा? इन्होंने कुछ भी नहीं करा विक्टिम्स के लिए। और जहां तक अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी पिक्चर देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की बात लोग मानते हैं, वो कुछ भी कहते हैं लोग मानते हैं, चाहे वो कोरोना में घंटी बजाने का काम हो, चाहे वो घर में झंडा लहराने का काम हो, चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाने का काम हो, पिक्चर जो बनती है तो लोग उनको देख। अभी आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो इस देश की नागरिक हैं, भारत की नागरिक हैं, तो आप इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की अदालतों को, जो उनका फैसला आता है, आप उनको मानती हैं? आपको लगता है कि अदालतें सच कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मुझे पता है अदालत से ही वहां से स्टॉप हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरा पूरा सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, अगर आप अदालतों को मानती हैं तो जो भारत की अदालत, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, और वो डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा एक अलग चीज़ है, आप जानती हैं, आप सिनेमा से जुड़ी हुई, सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। इस फिल्म को लेकर भी जो फिल्मकार है उन्होंने कहा 70% से 80%। नहीं, मेरी बात सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिए। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती, और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये चीज ऐसे हुई थी और ये सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है, उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो आप बीबीसी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। आज विक्रांत मैसी, तो मैं वही बता रही हूं, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं मानवी, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल, सुनिए, आपने बीबीसी का, एक मिनट मानवी, एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने बीबीसी बार बार, आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया, अब
मैं आपसे क्योंकि मैं सत्ता आपसे जब तो बनाती सुनिए है, ना, उसको clean मैंने चिट आपसे मिल एक सीधा जाता है। सवाल पूछा। मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। तो मैं आपसे तो जब पूछना चाहता हूं, आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट नागरिक से होने के clean चिट नाते, मिल गया, हाँ, कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, नहीं, लोग नहीं, फैसला करेंगे। मतलब अगर उसको मतलब रिलीज मतलब करे, तो भारत लोग की फैसला सुप्रीम करेंगे। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट के मैं खिलाफ कह रही हूं, जाकर कोर्ट- कोई नहीं, विदेशी, नहीं, मैं इसी नहीं, को कह रहा हूं, नहीं, देखिए ये यही नहीं इकोसिस्टम बोला, है, ये यही नहीं बोला, प्रोपेगेंडा ये हो गया। नहीं- आपको मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोसिस्टम है। और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत तो बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है। और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मानवी जी, आज सच आपका नहीं होता। जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है। थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले, थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए, और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। यह नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है, वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी, ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया, तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना, जब तक ये लोग हैं, तब तक बीबीसी का एजेंडा इनको सच लगता है। यही इस देश की दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है। और जब तक ये जो ब्राउन अंग्रेज जो है ना, जब तक ये भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भारत को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस देश में इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग आएंगे और इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एजेंडे का सच जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। और यह सच जो है, आज साबरमती का, गोधरा का सच भी आपके सामने है। आज इमरजेंसी का सच भी आएगा, तब भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ कश्मीर का सच, वो किसी से नहीं छुपा। कोई अगर आंखें बंद करना चाहे तो उसकी इच्छा है। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त। और यहाँ तक यदि आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी वीडियो हमारा अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है, आज मानवी तनेजा करके जो बॉलीवुड की जो है इकोसिस्टम है, आज उसको जो है एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, ये लोग हमेशा जो है सच के आधार पर अगर कोई फिल्म बनती है, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, ये लोग जो है केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में, मुस्लिमों को खुश करने के लिए, मतलब इस तरह की जो बातें करते हैं कि ये जो है सब एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। सरकार जो है प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की मूवी बना रही है। वहीं जो विदेशी कंपनी अगर कोई वो है तो बनाती है बीबीसी जैसी, तो इसको ये लोग जो है आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। वहीं भारत के जो कोर्ट है उस पर ये लोग विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।